ये सोचिए कि आप अपने शहर के किसी रास्ते पर रात के वक्त चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप महफूज हैं? क्या आपको अपने आसपास के लोगों पर भरोसा है? और अगर आप पर कोई अटैक हो जाए तो क्या आपको इंसाफ मिल सकता है? ये सवालात एक शख्स के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाक़ये के बारे में जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी है निर्भया की। 16 दिसंबर 2012 को एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में घर लौट रही थी। रात के वक्त उन्होंने एक प्राइवेट बस में सवारी की, जो उनके लिए सबसे बड़ी गलती बन गई। बस में पहले ही 6 लोग मौजूद थे जो उन दोनों को ट्रैप करने के लिए वहां थे। इन लोगों ने निर्भया और उसके दोस्त को मारा और फिर निर्भया के साथ वो घिनौनी हरकत की जो इंसानियत के नाम पर दब्बा है। उस बस में निर्भया को न सिर्फ फिजिकली असॉल्ट किया गया बल्कि उनके साथ गैंग रेप भी किया गया। इस वक्त के दौरान उस पर इतने जुल्म किए गए कि वो सुनकर ही रूह कांप उठती है। इन दरिंदों ने एक लोहे के रॉड का भी इस्तेमाल किया जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद निर्भया और उसके दोस्त को नेकेड करके रात के अंधेरे में रास्ते पर फेंक दिया गया। रास्ते से गुजरते हुए रिक्शा ड्राइवर ने इन दोनों को देखा और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने निर्भया और उसके दोस्त को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। निर्भया की हालत इतनी सीरियस थी कि उसे फौरन ही आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी इंटरनल इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं और उसकी जान बचाना मुश्किल है। इस वाक़ये के बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्से का माहौल था। लोग सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट्स हुए और गवर्नमेंट से इंसाफ की डिमांड की गई। ये इंसिडेंट सिर्फ एक रेप केस नहीं बल्कि वुमेन सेफ्टी और इंसाफ के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल था। मीडिया ने भी इस केस को एक्सटेंसिवली कवर किया और निर्भया को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए बस ड्राइवर और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया। ये लोग दरिंदगी का मुकदमा भुगत रहे थे और उन्होंने अपने घिनौनी हरकत का इकरार भी कर लिया। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पता चला कि ये लोग पहले भी छोटे मोटे क्राइम्स में शामिल रहे, लेकिन इस बार उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया ताकि इंसाफ जल्द हो सके। निर्भया के खानदान और पूरे मुल्क ने उम्मीद बांध दी थी कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। कोर्ट में डिटेल्ड हेयरिंग के बाद 13 सितंबर 2013 को कोर्ट ने 4 मुल्जिमान को डेथ पेनल्टी सुना दी। ये फैसला एक मिसाल बना कि ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलेगी जो इंसानियत के दुश्मन है। निर्भया केस ने पूरे मुल्क को एक नई सोच दी। वुमेन सेफ्टी के लॉज और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाए गए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप किया गया ताकि ऐसे केसेस को जल्द रिजॉल्व किया जा सके। इस वाक़ये ने लोगों को ये सिखाया कि अपनी बेटियों और बहनों की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और इसके लिए सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना कितना ज़रूरी है। ये केस सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया ने इस पर रिएक्ट किया। इंटरनेशनल मीडिया ने इस केस को एक्सटेंसिवली कवर किया और वुमेन सेफ्टी के मसले को हाईलाइट किया। इस वाक़ये के बाद बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया में वुमेन सेफ्टी और राइट्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। निर्भया के ख़ानदान ने बहुत टफ टाइम देखा। एक तरफ उनकी बेटी के साथ होने वाली नफ़रत और जुल्म और दूसरी तरफ इंसाफ की जंग। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपनी बेटी के लिए इंसाफ की डिमांड की। निर्भया की मां ने कहा कि उनकी बेटी को फिजिकल ही नहीं इमोशनल और मेंटल टॉर्चर भी झेलना पड़ा। निर्भया को हम सब ने एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर देखा। उसने इंसाफ की जंग लड़ी और आज भी उसकी कहानी हम सबको इंस्पायर करती है कि हम अपने हक के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ें।
उसकी हिम्मत और ब्रेवरी हमेशा याद रहेगी और हम सबको मोटिवेट करती रहेगी। इस वाक़े के बाद वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत से स्टेप्स लिए गए, लेकिन आज भी बहुत से मसाइल हैं जो सॉल्व होना ज़रूरी हैं। हम सबको मिलकर अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना होगा ताकि ऐसे क्राइम्स ना हो सके। वुमेन राइट्स और सेफ्टी के लिए अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट लॉज बहुत ज़रूरी हैं। निर्भया केस के बाद इंडिया के लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स ने वुमेन सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी बनाई। क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 पास किया गया, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस की गईं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए ताकि रेप केसेस को जल्द सॉल्व किया जा सके। इस केस ने जुडिशल सिस्टम को भी रीइंफोर्स किया कि सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को जल्द और इफेक्टिवली हैंडल किया जाए। मीडिया ने निर्भया को एक्सटेंसिवली कवर किया। ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहा, बल्कि मीडिया की वजह से एक नेशनल मूवमेंट बन गया। मीडिया ने पब्लिक को मोबिलाइज किया, लोगों को एजुकेट किया और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। ये मीडिया का ही प्रेशर था जो गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पर मजबूर कर दिया। इस केस के बाद इंडिया के हर शहर में प्रोटेस्ट्स हुए, हर शहर के लोग सड़कों पर आए, कैंडल लाइट मार्चेस हुई और वुमेन सेफ्टी के लिए इंसाफ की डिमांड की गई। ये प्रोटेस्ट्स सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव शाउट था जो गवर्नमेंट को सुनाई दिया। ये पब्लिक रिस्पॉन्स ही था जिसने निर्भया को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और चेंज बना दिया। बहुत से सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस केस को सपोर्ट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेयरनेस स्प्रेड की और गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट एक्शंस की डिमांड की। इससे सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि वुमेन सेफ्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स की सपोर्ट इस केस के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन गया। निर्भया केस के बाद गवर्नमेंट ने निर्भया फंड स्टैब्लिश किया, जिसका पर्पस वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव को फंड करना था। इस फंड का यूज़ वुमेन हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश करने, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ बनाने के लिए किया गया। ये फंड वुमेन सेफ्टी के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप बन गया। इस केस के बाद बहुत से एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस ने वुमेन सेफ्टी के लिए अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेस में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए गए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। अवेयरनेस कैंपेन्स ने लोगों को एम्पावर किया कि वो अपनी सेफ्टी के लिए स्टैंड ले और किसी भी हिरासमेंट या वायलेंस के अगेंस्ट रिपोर्ट करें। निर्भया केस के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ बनाने के लिए बहुत से मेजर्स लिए गए। बसेस और मेट्रोज में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए, वुमेन ओनली कंपार्टमेंट्स बनाए गए और सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए। ये मेजर्स वुमेन पैसेंजर को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए थे। एजुकेशन और एम्पावरमेंट को वुमेन सेफ्टी के लिए एक नया फैक्टर माना गया। गवर्नमेंट और एनजीओज ने वुमेन एजुकेशन पर फोकस करना शुरू किया। सेल्फ डिफेंस क्लासेस और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए ताकि वुमेन अपनी सेफ्टी के लिए खुद को एम्पावर कर सकें। लेकिन आज भी बहुत से चैलेंजेस हैं जो सॉल्व होने ज़रूरी हैं। विमेन सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट लॉज और पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी एक चैलेंज है। पुलिस और जुडिशल सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनने की ज़रूरत है ताकि ऐसे केसेस को टाइमली और इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जा सके। निर्भया केस सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ग्लोबली भी इस पर रिएक्ट किया गया। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस केस को कंडेम किया और वुमेन सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट करने की बात की। इस केस ने ग्लोबल कम्युनिटी को भी वुमेन सेफ्टी के लिए यूनाइट किया। निर्भया केस ने हमें बहुत से लेसन्स दिए। इस केस ने हमें ये सिखाया कि वुमेन सेफ्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
स्ट्रिक्ट लॉज और पॉलिसीज बनाने के साथ साथ उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। एजुकेशन और अवेयरनेस को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को वुमेन राइट्स और सेफ्टी के बारे में एजुकेट किया जा सके। निर्भया की कहानी हमेशा एक रिमाइंडर रहेगी कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी सोसाइटी को सेफ बनाना होगा। उसकी हिम्मत और ब्रेवरी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। निर्भया ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी और उसकी लेगेसी हमेशा याद रहेगी। हम सबको मिलकर वुमेन सेफ्टी के लिए एफर्ट्स करने होंगे ताकि किसी और निर्भया को अपनी जिंदगी कुर्बान न करनी पड़े। निर्भया की कहानी हमेशा याद रहेगी। उसके साथ होने वाला जुल्म और उसकी हिम्मत हम सबको हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। हम सबको मिलकर इस सोसाइटी को बेहतर बनाना होगा ताकि किसी और निर्भया को अपनी ज़िंदगी कुर्बान न करनी पड़े। इस वाक़े ने हमें ये सिखाया कि इंसाफ और हक के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमें बताएं कि आप किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। हम सबको मिलकर वुमेन सेफ्टी के लिए आवाज़ उठानी होगी और इंश्योर करना होगा कि ऐसे क्राइम्स को सोसाइटी से एलिमिनेट किया जा सके।